आप वॉक करके भी कहीं जाती थी, ऐसी भी कोई स्टोरी है? तो मैंने सिर्फ इक्का दिक्का सुना है तो मैंने कहा पूछ लो। तो एक दफ़ा बस के भी पैसे नहीं थे और नाजिश भी चली गई क्योंकि वो एक स्टॉप तक मुझे छोड़ देती थी रास्ते में और मैं फिर आ जाती थी। ठीक है। तो उस दिन नाजिश भी नहीं आई थी, उस दिन कोई भी नहीं था। तो मैंने एक फ्रेंड से कहा कि मुझे ये आशियाना तक तुम ड्रॉप कर दो, वहाँ मेरी दोस्त खतीजा का अपार्टमेंट है, मैं उधर जाके उससे पैसे ले लूँगी। मैं वहाँ गई, एजू भी अपार्टमेंट में नहीं थी, बेल बारी, कोई भी नहीं निकला। मैं वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई, मैं कहा चले थोड़ी देर में आ जाएंगी, आपकी खाला आ जाएंगी, सायरा खाला आ जाएंगी, कोई भी नहीं आया। तो ना मगरिब का वक्त होने वाला था, मैंने कहा यार ये तो अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं कैसे जाऊँगी। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। So I got out of Garnet Center, which is right opposite Ashiana, and I started walking. I had a tripod stand, I had my camera, I had my school bag. Oh God. And I वो नहीं वो socks पहन के वो चिप वाले जो यूनिवर्सिटी के सैंडल्स, और मेरी शलवार कमीज थी, मैंने दुपट्टा लिया यूं करके और मैं यूं सारा लाद के सामान मैं निकली, चलने लग गई। मैं चली आशियाना से पूरा सनसेट बुलेवार्ड। Oh my goodness. Yes, मैं कुरंगी रोड पे गई। Oh God. फिर उस ज़माने में हम डिफेंस व्यू के पास रहते थे। मैं पूरा आशियाना, पंजाब चुरंगी, गिजरी, सनसेट बुलेवार्ड, वो करके कुरंगी, वो चलती भी गई। और उस रास्ते में बहुत कुछ हुआ। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने छेड़ा, साइकिल पे जा रहे थे, कहने लगे मैं छोड़ दूँ। मैंने तो अपना बैग घुमाया और उसकी तरफ मारा। ऐसा बदमाश हूँ मैं, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो। फिर एक साहब थे, टायर ठीक कर रहे थे, कहते दीदी आपको मदद की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, ये मैं अपनी मदद आप खुद कर सकती हूँ। बट बिल्कुल डर नहीं लग रहा था आपको कि कोई कुछ कर देगा? ऑफ कोर्स नॉट। ओके। सच और हक के साथ जो पावर आपको मिलती है उसका कोई नहीं वो बदल नहीं है। Isn't it dangerous? Like आज भी कोई बड़ा सोच के जाएगा वॉक करने के लिए? औरत मर्द में कोई डिफरेंस नहीं है। हक और सच हर किसी के लिए है, सच सही और गलत हर किसी के लिए है। ओके। चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द। अगला क्या हुआ? तो एक वो अच्छा वो ये हो गया। अच्छा वो साइकिल वाले मौलवी साहब काफी देर से मुझे फॉलो कर रहे थे। इवेंचुअली उन्होंने कुरंगी वाले फ्लाईओवर पे मुझसे पूछ ही लिया कि बहन अब तो मैं भी थक रहा हूँ, मेरा भी घर उधर है, मैं आपकी वजह से इधर जा रहा हूँ। तो खैर मैंने उनको डांटा वाटा, वो चले गए। उन्होंने कहा अच्छा ये तो जबान है इनके मुंह में। खैर फिर मैं जब जा रही हूँ तो माई सिस्टर वॉज कमिंग इन अ कार। ओहो। और वो जा रहे हैं और मैंने आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ कि ओह थैंक गॉड अब इतना सा जो हिस्सा रह गया है वो मेरी बहन के साथ गाड़ी में चली जाऊंगी। वो बातें करते करते वो कहीं और निकल गई। अच्छा जब वो गई है ना तो बस मेरे टप 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 आंसू। फिर मैं अल्लाह ताला से लड़ने लग गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये व्हाई डिड यू हैव टू शो मी दिस। अच्छा खासा चलती हुई हिम्मत पकड़ के जा रही थी। आप जरूरी था कि आप मुझे बिल्कुल ही तोड़ दे। बट खैर फिर वो दिन मुझे याद है। और उस दिन मुझे समझ आई कि रोड के उस पार जब आप गाड़ी में बैठ के जा रहे होते तो जब इस पार लोग आपको गाड़ी में बैठा हुआ देख रहे होते तो उनकी क्या फीलिंग्स होती है। एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे। सो टिल टुडे इट्स बीन सो मेनी इयर्स व्हेन आई सी अ बिग फैमिली ऑन अ मोटरबाइक, एकदम से मेरे दिल से दुआ निकलती है अल्लाह ताला इनको गाड़ी दिला दे, अल्लाह ताला इसको भी गाड़ी दिला। तो शायद इसीलिए बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई और रोड हमारे खराब हो गए क्योंकि मेरी दुआएं काम आ रही। आई लाइक योर ऑप्टिमिज्म। क्योंकि है ना, it's a thing. So now when I see girls on the, and a lot of times I've stopped and asked them if I could drop them somewhere. तो वो हैरान होती है कि वो सवद गिलानी हमें पूछ रही है। हुआ कभी कैसा रिएक्शन? जो 7 साल जब लोग भूल गए थे मुझे तब कर रही थी। मतलब आई डोंट केयर लोग पहचाने ना पहचाने। ऑफ कोर्स मैं वो नहीं, बट मैं वैसे कहूं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे ना उसमें कि पीपल वुड बी। अच्छा लोग पहचानते नहीं है ना बिकॉज़ लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। तो बट आवाज से पहचान जाते हैं, बहुत दफा आवाज से पहचान जाते हैं। आई लव द स्टोरीज दैट यू आर टेलिंग, यू नो नानी की भी और ये वाली, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। योर नाना मूव्ड फ्रॉम इंडिया राइट? एंड वहाँ पे वो बहुत कुछ छोड़ के आए थे, आप बता रही थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है लाइक हाउ डज दैट इम्पैक्ट
द अगली जनरेशन लाइक यू गाइस, जो आपके नाना या आपके फादर की भी कुछ जो एक्सपीरियंसेस होंगे, नानी के अम्मी के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उन्होंने वो आपको कैसे शेप किया इन टर्म्स ऑफ कि किससे उनके या उनकी स्ट्रगल्स या तो कुछ होता है डिफरेंस या नहीं? एब्सोल्युटली आई थिंक आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जब बताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा आपके स्ट्रगल्स? तो इवन बिरयानी में जो वो मामू जान है, वो मैंने पूछा नहीं कि नेक्स्ट पार्ट होगा कि दैट मस्ट हैव बीन अ कनेक्टिंग पॉइंट फॉर यू देयर आल्सो। आई मीन एवरी घर, हर घर में नाना नानी वालिदैन बूढ़े बुजुर्ग लोग हमेशा बताते हैं अपनी, और कुछ तो वो रिपीट पे चल रही होती कि हमें पता है अब्दुल्ला ने नेक्स्ट लाइन क्या बोली थी, हमें पता है 40 दफ़ा तो सुन चुके हैं ये वाली कहानी। तो बहुत ज़रूरी है। हमारे वहाँ ये होता था कि खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद एक सेशन लगता था जहाँ हम सारे नवासों को और नवासियों को और सबको, पोतों को और पोतियों को पैर दबाने होते थे नाना के। तो हम सब उनके बिस्तर के ऊपर चढ़ जाते थे, कोई उनके कंधे दबाता था, कोई उनके पैर दबाता था, और वो टाइम था जब वो हमें अपने किस्से कहानियाँ बताते थे। और वो शुरू होती थी, और बहुत सारे उनके पार्टीशन के किस्से, शुगर कोटेड, ऑब्वियसली इतना ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते बच्चों को। नानी की जो कहानियाँ होती थी वो होती थी वैल्यूज़ के ऊपर। तो वो शुरू होती थी, एक था बादशाह और एक थी उसकी मैना। तो मैना was the lady, her values as a woman, and Badshah was the king, but the most humble and the most kindest. So वो values वहाँ से आई. I grew up in a household where वो नहीं होती वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, नवाब साहब और एम्बलम लगा हुआ है और हार पहने हैं और बंदूक यहाँ है, शेर के ऊपर एक पैर है, पूरा क्राउड वहाँ जमा हो। मैं ऐसी तस्वीरों के साथ बड़ी हुई हूँ। तो वो देखते हुए, और फिर आप देखें कि एक नवाब साहब जो सिंपल से घर में रहते हैं, सिंपल सी उनकी डैटसन की एक गाड़ी है, कोई हीरे जवाहरात नहीं है, सिंपल से कपड़े पहनते हैं, सिंपल लिविंग है, सिंपल एक इंसान है। वो आँखों से नवाब है, चाल से नवाब है, वैल्यूज से नवाब है, मगर उसके दिमाग में वो नवाब नहीं है। That's what I grew up with. So when today people say कि oh, you know, you're such a big star and how does it feel? I'm like, no, it feels like I'm a normal human being because I grew up in a household where everything was left in the name of right and wrong, in the name of what is my value. Let me tell my generations to come what we stand for. So जो चैरिटी मेरी आती है वो नाना से आती है, अम्मा से आती है, क्योंकि हमने तो यही देखा कि दस्तरखान लगे होते थे, नानी जानती भी नहीं थी, खालाएं जानती भी नहीं थी, मोमानियाँ जानती भी नहीं थी ये कौन लोग हैं, लेकिन उनको उसी इज्जत और उसी एहतराम के साथ, चाहे वो धोबी बैठा हुआ क्यों ना हो हमारे साथ, उनको वही वैल्यूज़ और वही एहतराम के साथ आपने पेश होना है। मेरे बैठने का तरीका, लॉट ऑफ टाइम्स वो कान की जो आप बात कर रही थी, तो माय यू नो हमें बताया जाते था कि महफिल में एक औरत को किस तरह बैठना है, किस तरह खड़े होना है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना, कब मुंह खोलना है, कब नहीं खोलना, कब जूते उतारने और कब नहीं उतारने। इतनी डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स। तो इट इज़ इन मी।